हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग बात करने जा रहे हैं वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड बी फार्मेसी 7 सेमेस्टर वालों का 2 नंबर का क्वेश्चन, 7 या 5 नंबर क्वेश्चन या फिर 10 नंबर का क्वेश्चन, टोटल हम लोग बात करेंगे यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 5 तक। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम जितना क्वेश्चन आप लोगों को बताने वाले हैं, अगर आप लोग उतना क्वेश्चन अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो एग्जाम में कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन, शॉर्ट में, लॉन्ग में, वेरी लॉन्ग में, कैसा भी क्वेश्चन आए तो आप लोग आसान तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन एक बात और है, अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को नहीं दबाए हैं तो बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हमारी नई नई वीडियोज को नोटिफिकेशन आपको सीधा होम पेज पे ही मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले यूनिट 1 का बात करेंगे। इसमें 2 नंबर के क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, 7 या 5 नंबर के क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं और 10 नंबर के क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। ठीक, तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले 2 नंबर के। 2 नंबर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला, डिफाइन एंड इट्स ऑब्जेक्टिव ऑफ पायलट प्लांट। पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक क्या होते हैं, इसके बारे में आप लोग को लिखना है क्या होता है और इनके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। ठीक, प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी क्या होता है। अगर आप लोग हमारा लेक्चर देखे होंगे तो ये सभी क्वेश्चन को आसान तरीके से सॉल्व कर लेंगे। लेक्चर का जो प्लेलिस्ट है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इसी वीडियो की। ठीक, तो क्या होता है प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी, इसका डेफिनेशन लिखना है। मेंशन द बेसिक रोल ऑफ SUPAC गाइडलाइन। SUPAC गाइडलाइन क्या होता है, इनका बेसिक रोल लिखना है। एंड राइट द जनरल कंसिडरेशन ऑफ पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन 2 नंबर में जो इंपॉर्टेंट है वो है व्हाट इज द स्टेप ऑफ लिक्विड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना अच्छे तरीके से आप लोग को 2 नंबर में तैयार कर लेना है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं जो लॉन्ग क्वेश्चन में आता है 10 नंबर में, वो क्या इंपॉर्टेंट है। डिटेल आपको तैयार कर लेना है SUPAC गाइडलाइंस के बारे में। डिस्क्राइब द पायलट प्लांट स्केल अप कंसिडरेशन ऑफ सॉलिड डोजेज फॉर्म। सॉलिड डोजेज फॉर्म और लिक्विड भी आगे सिलेबस में आपके दिया गया है, तो लिक्विड भी थोड़ा सा पढ़ लेना, लेकिन सॉलिड के बारे में अच्छे से आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और थोड़ा बहुत लिक्विड का भी आप लोग देख लीजिएगा। बस ये 10 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। 7 नंबर में भी ये क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन लॉन्ग में अच्छे से पूरा तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट दोनों टॉपिक हैं। ठीक, अब हम लोग 7 नंबर की बात करते हैं। 7 नंबर में आप लोग को केवल और केवल 2 क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेना है। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ पर्सनल रिक्वायरमेंट इन पायलट प्लांट स्केल अप। ठीक, सिग्निफिकेंस क्या होते हैं इनके अच्छे से तैयार कर लेना। और डिफाइन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी। प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी क्या होता है और इनके इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, इसको अच्छे तरीके से आप लोग को तैयार कर लेना है। ठीक, ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं बताए हैं, 9 से 10 क्वेश्चन केवल है यूनिट फर्स्ट में, जिसे आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। और ज्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। जितना क्वेश्चन दिखा रहा हूं कम से कम उतना क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक, तो ये तो बात हो गया हमारा यूनिट फर्स्ट का। अब हम लोग दोस्तों बात करने जा रहे हैं यूनिट सेकंड का। तो यूनिट सेकंड में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 2 नंबर के क्वेश्चन के बारे में। 2 नंबर में हम लोग सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रोसेस। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रोसेस क्या होता है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का मतलब होता है कोई भी नया टेक्निक यहाँ पर बना और उस टेक्निक को हम क्या करते हैं, शेयर करते हैं। अब शेयर करने का क्या प्रोसेस होता है, रिसीवर सेंडिंग यूनिट से रिसीविंग यूनिट तक क्या क्या प्रोसेस होते हैं, आप लोग को लेक्चर में हमने आसान तरीके से बताया हुआ है। एक बार देख लेंगे। यूनिट फर्स्ट हमने टोटल कंप्लीट एक ही लेक्चर में आसान तरीके से पढ़ाया हूं। अगर आप लोग उसको देख लेंगे टोटल यूनिट आपका एक ही लेक्चर में तैयार हो जाएगा यूनिट सेकंड। तो बस देख लेना, सभी क्वेश्चन आसान से आप लोग वहां पे सॉल्व कर लेंगे। एटलीस्ट 4 एजेंसी जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए इंडिया में, उसका क्या करना है, नेम लिखना है। अब सिलेबस में आपके नेम लिखा गया है, वो नेम को आपको तैयार कर लेना है। सिलेबस अच्छे से तैयार रहेगा तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द गोल ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने का क्या गोल होता है। गोल मेन यही होता है कि जैसे मान लीजिए किसी भी कंट्री में यहाँ पे कोई टेक्निक बना, जैसे मान लीजिए कोरोना वायरस यहाँ पे बना, कोरोना वायरस का दवा। अब कोरोना वायरस का दवा यहाँ पे बना और पेशेंट यहाँ पे इस देश में ठीक होने लग गए। मान लीजिए हमारे इंडिया में कोरोना वायरस का बन गया, ठीक, इसका मेडिसिन।
और यहाँ पर पेशेंट ठीक होने लग गए हैं। अब ठीक होने लग गए हैं तो इसको सभी देशों में लोग क्या हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा मर रहे हैं, महामारी दूसरे देश में फैला हुआ है। तो यहाँ से क्या करते हैं, अपने टेक्निक को शेयर कर देते हैं जिससे वहाँ के लोग भी अच्छे से ठीक हो जाएं। और यही अपना क्या करें, यही जो रोल करके ये बनाए हैं, जो जो प्रोसेस लगा करके इस मेडिसिन को बनाए हैं, उसी टेक्निक का इस्तेमाल करके ये लोग भी बनाए, दूसरे लोग भी बनाए। तो यही मेन गोल होता है इनका। अब किस तरीके से लिखना है, कैसे लिखना है, लेक्चर में आसानी से बताया हूँ, बस आप लोग को थोड़ा सा समझाने के लिए ऐसे बता दिया हूँ। ठीक, अगला क्वेश्चन है 2 नंबर का, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन क्वालिफिकेशन एंड वैलिडेशन। क्वालिफिकेशन वैलिडेशन क्या होता है, इसके बारे में शॉर्ट नोट डिस्कस करना है। 10 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं तो आप लोगों को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। स्टेट एंड एक्सप्लेन द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रोटोकॉल फॉलोइंग WHO गाइडलाइंस। ठीक, तो पहले वाले लेक्चर में आसान तरीके से बताया हूँ, इसको देख लेंगे तो सॉल्व कर लेंगे आप लोग। नहीं तो सपोर्टिंग आप फार्मेसी के टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पे नोट्स अपलोड कर लूँगा, वहाँ से आप लोग पढ़ लीजिएगा। हम लोग बात करने जा रहे हैं इस यूनिट के 7 नंबर के क्वेश्चन के बारे में। ये 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी में 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2 नंबर के पूछे जाते हैं, 10 नंबर के, और बहुत सारी यूनिवर्सिटी में 7 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो 7 नंबर में ये इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट हो, सबसे पहला क्वेश्चन है प्रोटोकॉल ऑफ ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, क्वालिटी, रिस्क मैनेजमेंट एंड स्टेप ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। RD का मतलब होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू प्रोडक्शन एंड ग्रेनुलेटरी ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रोसेस। क्या होता है ग्रेनुलेटरी ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रोसेस, क्या क्या होते हैं, इनके बारे में डिस्कस करना है। तो ये 4 क्वेश्चन हो गए, एक क्वेश्चन यहाँ पे वेरी लॉन्ग हो गए और 4 क्वेश्चन शॉर्ट में हो गए। बस इतने क्वेश्चन आप लोगों को क्या करना है, यूनिट 2 में अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इससे अगर इतना तैयार कर लेंगे तो आपका बहुत ही जान लीजिए ज़्यादा तैयार हो जाएगा यूनिट 2 में। तो कम से कम यूनिट 2 में टोटल डिटेल पढ़ने से अच्छा आप लोग इतना क्वेश्चन एकदम अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो यूनिट 1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और यूनिट 2 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग का हो गया कंप्लीट। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं यूनिट 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो सबसे पहले बात करने जा रहे हैं 2 नंबर के क्वेश्चन के बारे में। 2 नंबर में सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, रेगुलेटरी अफेयर का। ड्रग अप्रूवल प्रोसेस, ड्रग को अप्रूवल करने के लिए क्या प्रोसेस होते हैं, अगर मोटे मोटा जाना जाए कि क्या प्रोसेस होते हैं। सबसे पहले ड्रग का डिस्कवरी किया जाता है। ड्रग का डिस्कवरी होने के बाद क्या होता है, डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड डेवलपमेंट होता है। मैन्युफैक्चरिंग एंड डेवलपमेंट होने के बाद क्लिनिकल एंड नॉन क्लिनिकल ट्रायल होता है। नॉन क्लिनिकल एंड क्लिनिकल ट्रायल होने के बाद एप्लीकेशन लिखा जाता है मार्केट में लाने के लिए, तब हमारा ड्रग अप्रूव हो जाता है और मार्केट में शेयर हो जाता है। तो क्या अप्रूव करने के प्रोसेस होते हैं, इसको यहाँ पे लिखना है, डिफाइन करना है। राइट दी फुल फॉर्म ऑफ CDSU एंड DCGI। ये क्वेश्चन जरूर अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। CDSU का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, CDSU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, इसका मतलब क्या होता है, DCGI का मतलब क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक, तो आप लोग भी एक बार हमारे लेक्चर में या फिर कहीं पर भी सर्च करके इसका फुल फॉर्म अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, जीनोटॉक्सिसिटी एंड कार्किनोजेनेसिटी क्या होते हैं, अच्छे से तैयार कर लेना है। क्लिनिकल ट्रायल एंड नॉन क्लिनिकल ट्रायल क्या होते हैं, इसे भी अच्छे से तैयार कर लेना है। तो यूनिट 3 में आप लोगों को ये कितने क्वेश्चन हो गए, 5 क्वेश्चन अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। ठीक, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं 7 और 10 नंबर के क्वेश्चन के बारे में। 10 नंबर में वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो है कि ड्रग को अप्रूवल किस तरीके से लिया जाता है। और एक बात और आप लोग जान लीजिए, एक चीज और तैयार कर लीजिएगा, इंडिया में ड्रग का अप्रूवल किस तरीके से लिया जाता है, ये आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। हमारा लेक्चर देखेंगे आप लोग तो वहाँ पे मैंने एक चार्ट दिखाया हुआ है, वो चार्ट को अगर अच्छे से तैयार कर लेंगे आप लोग तो उसी चार्ट के माध्यम से आप लोग अच्छे तरीके से इसके बारे में टोटल डिटेल लिख सकते हैं। लेक्चर देखे होंगे तो आपको याद होगा कि हमने एक चार्ट दिखाया था, उस चार्ट को अगर अच्छे से तैयार कर लेंगे तो ये क्वेश्चन को आसान तरीके से आप लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक, नहीं देखे हैं तो जा करके देख लेना, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको मिल जाएगा आसान तरीके से लेक्चर, उसको पढ़ लीजिएगा, तैयार हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करने जा रहे हैं, डिस्कस अबाउट ड्रग डेवलपमेंट टीम। ड्रग को डेवलप करने के लिए कौन कौन से टीम होते हैं इसके बारे में डिस्कस करना है। राइट ए नोट ऑन जनरल कंसिडरेशन ऑफ इन्वेस्टिगेटर ब्रोशरे।
इन्वेस्टिगेटर ब्रोशर के बारे में आप लोग तैयार कर लेना, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन। ठीक, तो ये अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है जो कि 7 से 5 नंबर में बन सकता है। एफडीए एंड आईएनडी रिव्यू टीम। एफडीए का मतलब क्या होता है? फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। आईएनडी का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन न्यू ड्रग। ठीक, तो इसके बारे में डिस्कस कर देना है, क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। 10 नंबर और 7 नंबर और 2 नंबर का बात हो गया है। यूनिट 3 तक बात करने जा रहे हैं हम लोग यूनिट 4 का। यूनिट 4 में 2 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, डिफिनीशन तैयार करना है। क्वालिटी बाय डिजाइन क्यूबीडी का क्या एडवांटेज होते हैं, डिसएडवांटेज भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। उसके बाद DMAIC एंड DMADV क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंशिएट आप लोग को बताना है। बेनिफिट क्या होता है चेंज कंट्रोल सिस्टम का, एंड ISO 14000 सर्टिफिकेशन के बारे में लिखना है। ये तो 10 नंबर के 2 नंबर के क्वेश्चन के बारे में बात हो गए। 10 नंबर में क्वेश्चन इसमें बन सकता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये तैयार करिए या फिर ना, ये तो तैयार कर लीजिएगा, लेकिन इसे आप लोग मत छोड़िएगा। 6 सिग्मा कॉन्सेप्ट आपका 7 से 10 नंबर में एग्जाम में बन सकता है। तो अभी से आप लोग एक काम करिएगा, ये 6 सिग्मा कॉन्सेप्ट अभी से ही, आज से ही तैयार कर लीजिएगा, तो समझ लीजिए आपका 7 से 10 नंबर एग्जाम में रखा हुआ है। ठीक, तो ये क्वेश्चन जरूर आप लोग तैयार कर लीजिएगा अच्छे से 6 सिग्मा कॉन्सेप्ट के बारे में। चलिए 7 नंबर के बारे में बात कर लेते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। अब देखिए 7 नंबर में आपको 2 क्वेश्चन केवल तैयार कर लेना है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या होता है, चेंज कंट्रोल सिस्टम क्या होते हैं, इसके बारे में प्रोसीजर थोड़ा बहुत डिस्कस कर देना है। ठीक, जैसा क्वेश्चन रहेगा उसी हिसाब से डिस्कस करना है। यूनिट 5 में बहुत ही कम क्वेश्चन है, लेकिन अच्छे से इतना तैयार कर लेना है आप लोगों को। 2 नंबर में सबसे पहले क्या होता है, COPP का एम। COPP क्या होता है, इसका फुल फॉर्म, डिफिनीशन, एम, स्कोप क्या होते हैं, इनके बारे में थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। SLA क्या होते हैं, अभी SLA क्या होते हैं इसका फुल फॉर्म आप लोग सोचिए, अभी आगे तुरंत बताता हूं, तब तक आप लोग अपने दिमाग में दौड़ाइए। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें, लॉन्ग में 7 से 10 नंबर में यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। डिस्कस द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ CDSCO। CDSCO का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, तो इसके बारे में पूरा स्ट्रक्चरल डिस्कस कर देना है। उसके बाद राइट ए नोट ऑन स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी। हमने आप लोग को यहाँ पे क्या बताया है, आप लोग इसको थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अभी बताता हूँ ना। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो यही होता है, स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी। ठीक, तो क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करना है, और यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल तैयार कर लीजिएगा इसके बारे में, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों हम लोगों ने इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड का यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 5 तक टोटल कंप्लीट 2 नंबर, 5 से 7 नंबर या फिर 10 नंबर में किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। अब आप लोग को क्या करना है, आप लोग को अपने सभी दोस्तों के पास इसको शेयर कर देना है, जिससे सभी लोगों को पता चल जाए कि इस सब्जेक्ट में किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। और एक बार फिर से बता रहा हूं, चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बता के जाएं। ठीक, ये काम आप लोग को कर देना चाहिए। तो चलिए ऐसे ही क्वेश्चन और 2 सब्जेक्ट के बचे हुए हैं बना देंगे। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।